क्या आपको पता है कि कॉलेज में जाने के बाद आपको एक बोन सेट खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो भी असली बोन सेट, मतलब असली इंसान के बोन्स आपको खरीदने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले कि आपको बोन्स कहाँ से और कैसे मिलेंगे, दूसरा कि क्या क्या एडवांटेजेस है बोन सेट खरीदने के, क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि आप एटलस से भी तो देख ही सकते हो, बहुत सारे वीडियोस है वहाँ से आप बोन्स देख सकते हो, तो आपको बोन सेट लेने की क्या ज़रूरत है। और बहुत सारे आर्टिफिशियल बोन सेट्स भी है जो आपको मिल जाते हैं और काफ़ी कम प्राइस में मिलते हैं आपको। तो बहुत लोग सोचते हैं कि क्यों आपको इतने महंगे असली बोन्स खरीदने की ज़रूरत है। तो हम लोग पहले वो देखेंगे कि क्यों हम लोग को बोन सेट खरीदना ज़रूरी है। एंड थर्ड, हम लोग मेरे कुछ सजेशंस के बारे में बात करेंगे रिलेटेड टू दिस बोन सेट। Hello everyone, this is Sakshi. I'm a first year MBA student at RGK Medical College and I welcome you all to my channel. So आज की वीडियो में हम लोग बोन सेट खरीदने से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। 3 क्वेश्चन को एड्रेस करने वाले हैं, जैसे मैंने पहले बताया। सबसे पहला कि क्या क्या एडवांटेजेस है बोन सेट्स लेने के, दूसरा कि कहाँ से और कैसे आपको बोन सेट्स मिल सकते हैं, एंड तीसरा मेरे कुछ सजेशंस रिगार्डिंग चेसिंग योर बोन सेट। तो सबसे पहले हम लोग एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं कि क्यों आपको एक असली बोन सेट लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्यों आप एक साइमुलेटेड आर्टिफिशियल बोन सेट क्यों नहीं आप यूज़ कर सकते हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप असली एक बोन सेट खरीदो जिसमें असली इंसान के बोन्स वगैरह हो, ना कि कोई साइमुलेटेड आर्टिफिशियल वन, क्योंकि जो आर्टिफिशियल वाला होता है उसमें जो सारे ग्रूव्स एंड लैंडमार्क्स वगैरह जो होते हैं एक पर्टिकुलर बोन के, वो कम्प्लीटली वहाँ पे नहीं अवेलेबल होते हैं। असली बोन के जितने भी लैंडमार्क्स है उसको कम्प्लीटली साइमुलेट करना इज़ नियरली इम्पॉसिबल। तो बोन्स के जितने भी लैंडमार्क्स वगैरह है, जितने भी ग्रूव्स है, उसका टेक्सचर है, वो सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, और वो सारी चीज़ें आपको एक असली बोन्स में ही मिलेंगी। आपको नकली बोन वगैरह में आपको सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपको सारे ग्रूव्स वगैरह, उसके पोजीशंस वगैरह और उसका टेक्सचर वगैरह एक्चुअल बोन की जैसा आपको नहीं मिलने वाला कहीं पे। तो असली बोन सेट का तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ना ही कोई एटलस देख करके आप इतने अच्छे से समझ पाओगे। दूसरा एडवांटेज ये है कि आप जब वाइवा देने जाओगे या आपके वाइवा टेबल पे जो बोन्स वाली टेबल होगी वहाँ पे आपको असली बोन्स ही रख के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उस वक्त आपको कन्फ्यूजन हो सकता है अगर आपने असली बोन से ना पढ़ा हो तो। सो आपको अपनी आदत बनानी है बोन्स पकड़ करके और बोन्स को साथ में रख करके पढ़ने की। सो इस लॉकडाउन में मेनली जो हॉस्टल वाले हैं वो लोगों का बोन वगैरह तो सारे हॉस्टल में ही छूट चुके थे, तो हम लोग को काफ़ी दिक्कतें आई थी बोन्स के बगैर पढ़ने में। सो बोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी बोन्स को लेकर के पढ़ने की। और जब भी आप बोन्स वगैरह पढ़ रहे हो तो आप असली जो बोन है उसको हाथ में लेकर के पढ़ो, ताकि आप जो भी लैंडमार्क्स वगैरह के बारे में आप उसमें डिटेल्स पढ़ रहे हो, क्या क्या मसल अटैच्ड है वहाँ से, या वो लैंडमार्क दिखता कैसा है, किस पोजीशन में है, कैसे ओरिएंटेड है, वो सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको साथ में बोन को लेकर के बैठना और उसको वहीं पे क्लैरिफाई करना कि वो पार्ट उस बोन का कहाँ है, आप उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो या नहीं, वो सब करना बहुत ज़रूरी है। अब असली बोन को लेना सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। यू नीड टू बाय अ बोन सेट। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक फीमर है, तो फीमर में आपके जो कॉन्डाइज वगैरह है वो कैसे दिखते हैं, आपका जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है वो स्मूथ होता है। ये आप तभी अप्रिशिएट कर पाओगे जब आपके पास एक असली बोन होगा। जो नॉन आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस है वगैरह वो रफ है। जो रिजेस है, ये सारे रिजेस को आप तभी अप्रिशिएट कर पाओगे जब आपके पास एक असली बोन होगी। जो ग्रूव्स वगैरह है, फोविया है, इसके अलावा जैसे ये सेक्रम है, तो ये जो ग्रूव्स वगैरह है, ये जो कनाल है, ये सारी चीज़ें आप तभी अप्रिशिएट कर पाओगे जब आपके पास एक असली बोन होगी। क्योंकि नकली बोन में जो साइमुलेटेड होती है, जो आर्टिफिशियल होती है, उसमें हर चीज़ इतने अच्छे से नहीं पता होती है। जो टेक्सचर वगैरह है ये सारी उतने अच्छे से साइमुलेटेड नहीं होती है। तो यू नीड टू बाय अ रियल बोन। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कहाँ से और कैसे आपको बोन्स वगैरह मिल सकती हैं।
सो मोस्टली जो बोन्स है मेडिकल कॉलेज में वो आपको 2 जगह से मिल सकती है। सबसे पहला तो आपको खुद के सीनियर से मिल सकती है, आपके इमीडिएट सीनियर हो गए या 3rd ईयर के सीनियर्स वगैरह हो गए। मोस्टली 4th ईयर के सीनियर्स तक तो नहीं जाती है, क्योंकि 4th ईयर के सीनियर्स अपने बोन्स वगैरह पहले ही बेच चुके होते हैं। तो 2nd ईयर और 3rd ईयर के सीनियर्स जो है आपके, वहाँ से आपको बोन्स मिल सकती है। और दूसरा आपको मिल सकता है डोम वगैरह से, जो बोन्स वगैरह आपको बेचते हैं, एक्चुअल बोन को मतलब बॉडी से निकाल करके वो बेचते हैं। यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं सीनियर से बोन्स लेना, क्योंकि उसमें मैक्सिमम आपके बोन्स अवेलेबल होती है। और डोम वगैरह से यूजुअली लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि एक तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा प्राइस में बेचते हैं, दूसरा वो लोग बहुत सारे बोन्स इधर उधर मिक्स कर देते हैं। मतलब एक बॉडी की बोन उन्होंने दूसरे बॉडी की बोन के साथ मिक्स करके बेच देते हैं वो लोग। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एडल्ट बॉडी की बोन चाहिए होती है, वो बच्चों वाली बोन आपको दे देते हैं। अब एडल्ट के बोन्स के लैंडमार्क्स और आपके जो चिल्ड्रन के बोन्स वगैरह है, उसके जो लैंडमार्क्स है, उसके जो फीचर्स है, वो सारे काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो आपको एक अडल्ट की बोन लेनी है, और ये आपको काफ़ी आसानी से आपके सीनियर्स के पास मिल जाएंगी। तो मैक्सिमम लोग प्रेफर करते हैं सीनियर से ही बोन लेना। और आप भी जब नेक्स्ट ईयर में जाओगे तो आप अपने जूनियर्स को अपने बोन्स बेचोगे। इट्स बेटर कि आप अपने सीनियर से कहीं से बोन लो, ताकि आपको जो बोन्स मिल रही है उसके बारे में आपको अच्छे से पता हो कि कौन कौन सारी बोन्स आपको मिल रही है। और बहुत सारे सीनियर्स होते हैं जिनके पास शायद कुछ अगर बोन्स नहीं भी है तो वो बाकी सीनियर्स से आपको कांटेक्ट करवा देते हैं, जिनके पास से आपको वो सारी बोन्स मिल सकती है या अलग से आपको बोन्स मिल सकती है। तो वो काफ़ी हेल्प कर देते हैं आपको। बोन सेट्स जो आपको मिलेंगे वो 2 टाइप के होंगे। एक तो आपका यूनिलैटरल बोन सेट हो गया, और दूसरा आपका बायलैटरल बोन सेट हो गया। तो यूनिलैटरल में आपका एक साइड के आपके बोन्स आएंगे, जो एक्सियल स्केलेटन का जो आपका पार्ट है वो आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपका जो अपेंडिकुलर स्केलेटन का जो हाफ पार्ट है वो आपको मिलेगा यूनिलैटरल बोन सेट में। और बायलैटरल बोन सेट में आपको अपेंडिकुलर स्केलेटन के बोन्स भी मिलेंगे और आपके एक्सियल बोन्स भी मिलेंगे आपको उसमें। मतलब कंप्लीटली आपको सारे बोन्स मिल जाएंगे बायलैटरल में। तो ये तो हो गया 2 टाइप के बोन जो आपको मिल सकते हैं। बायलैटरल का ऑब्वियसली कॉस्ट ज़्यादा होता है कंपेयर टू यूनिलैटरल। तो कॉस्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये थोड़ा बहुत वेरी करता है। ये डिपेंड कर सकता है कि उन्होंने कितनी कॉस्ट में खरीदी थी वो बोन। तो ऑब्वियसली वो जब बेचेंगे तो उससे कम प्राइस में नहीं बेचना चाहेंगे, आप थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर सकते हो। दूसरा इस बात पे डिपेंड करता है कि उनके जो बोन्स अवेलेबल है वो किस टाइप के कंडीशन में अवेलेबल है। बहुत बारी ऐसा होता है कि बहुत सालों से वो बोन्स सर्कुलेट हो रही होती है और उसका जो कंडीशन है वो उतना सही नहीं रहता है, तो सीनियर्स खुद ही उसका कॉस्ट कम करके आपको देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे ज़्यादा पैसा ले लेंगे। बोन्स का ऐसा नहीं कि वो डिग्रेड कर जाएंगे। जैसे ये मैंने अपने सीनियर से ही बोन्स ली थी, ये काफ़ी सही कंडीशन में भी है। वेल, आप में से किसी को चाहिए तो आप ले सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपको कोई नुकसान होने वाला। आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करोगे इस बोन सेट को ख़रीदने में, आपको भी नेक्स्ट ईयर आप उसको बेचोगे ऑब्वियसली अपने जूनियर्स को, तो वो पैसे मिल ही जाएंगे। मोर और लेस उसी दाम में आपके बिक जाते हैं। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको, और आप बोन सेट अपना ले लेना। एंड फाइनली मेरे कुछ सजेशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं अब, जो कि मैं आपको देना चाहूँगी बोन सेट खरीदने से रिलेटेड। सबसे पहला तो यूनिलैटरल और बायलैटरल बोन सेट के बारे में मैंने बता दिया कि क्या मतलब होता है इसका। तो अगर आप चाहो, अगर आप ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते हो या कम पैसे खर्च करना चाह रहे हो, तो आप यूनिलैटरल बोन सेट ले सकते हो। यूनिलैटरल बोन सेट में आपको कम पैसे लगेंगे और आपको मैक्सिमम चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी। क्या आपको एक्सियल स्केलेटन तो मिल ही रहा है, और साथ ही साथ जो एपेंडिकुलर स्केलेटन का हाफ पार्ट आपको मिल रहा है। अब आप राइट हैंड के बोन्स पढ़ो या लेफ्ट हैंड के बोन्स पढ़ो, एक ही बात है उसमें। तो यूनिलैटरल बोन सेट से काम चल ही जाता है। आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आप 2-3 जन मिल करके एक बोन सेट खरीद लो। मोस्टली हॉस्टल में लोग ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हॉस्टल में सब कोई साथ में रह रहे होते हैं। तो 2-3 जन या 3-4 जन मिल करके वो लोग एक बोन सेट खरीद लेते हैं। यूजुअली बायलैटरल खरीद लेते हैं ताकि दिक्कतें ना हो क्लासेस करते वक्त। सो बायलैटरल बोन सेट वो लोग खरीद लेते हैं 3-4 लोग मिल करके, और फिर उसी से पढ़ते रहते हैं।
तो आप ये भी कर सकते हो, इससे आपका जो कॉस्ट आपको जो पे करना है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप पीजी वगैरह में रह रहे हो या 1 या 2 जन साथ में रह रहे हो या आपका घर बहुत पास पास है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपने एक बाईलैटरल बोन सेट ले ली और उसका कॉस्ट आप दोनों में डिवाइड कर लो। जो आपके जो एक्सिस स्केलेटन वाले पार्ट है वो आपके तो एक ही रहेंगे, बट जो एपेंडिकुलर वाले हैं वो आपके पास 2 रहेंगे, तो आप दोनों डिवाइड करके उसको यूज़ कर सकते हो और आपका जो पैसा जो आपको पे करना पड़ेगा वो भी कम लगेगा। एंड फाइनली एक टिप देना चाहूँगी मैं आप सबको कि जब भी आप बोन सेट अपने लेके निकलो ना, ट्रैवल कर रहे हो या कहीं जा रहे हो आप, तो अपना जो आईडी कार्ड है वो ज़रूर लेके निकलना। क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको किसी ने पकड़ लिया, आपके बैग वगैरह चेक हो गए, जैसे मोस्टली मेट्रोज वगैरह में ऐसा होता है, तो बैग वगैरह उन्होंने चेक कर ली और फिर बोन्स मिल गया, तो कोई भी पैनिक करेगा। ऑब्वियसली एक असली इंसान के बोन वगैरह आप लेकर के घूमोगे तो कोई भी क्वेश्चन करेगा, कोई भी पैनिक करेगा। तो आप अपने आई कार्ड को अपने साथ ज़रूर रखना। मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने आई कार्ड को अपने पास ही रखना, स्पेशली जब आप बोन्स लेकर के कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो क्योंकि तब आप आई कार्ड वगैरह अपने दिखा करके बता सकते हो कि आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो, फिर आपको वो लोग छोड़ देंगे। ऑल राइट, सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि बोन सेट आपको कहाँ से खरीदनी है और कैसे आपको बोन सेट मिल सकता है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बोन सेट खरीदने के वक्त। सो सारे अपने बोन सेट ज़रूर खरीद लेना एंड प्रेफरेबली अपने सीनियर से खरीदना, क्योंकि अगले साल जब आप सीनियर बनोगे तो आपको भी बोन सेट बेचने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अपने जूनियर्स को ही बेचोगे ऑब्वियसली। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप लोग MBBS कॉलेज में एंटर कर चुके हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी इन योर मेडिकल कॉलेज। All right, so until we meet again, bye bye.